हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। और सुपर टेट की तैयारी भी आप लोगों ने स्टार्ट कर दी होगी। आप मुझसे भी बहुत सारी चीज़ें पूछते हो, कमेंट्स करके पूछते हो कि जैसे कि अभी सुपर टेट की हम तैयारी कैसे करें, जीके जीएस वगैरह कहाँ से पढ़े, बाकी के जो अदर सब्जेक्ट है वो कैसे पढ़ें। और देखो मैं कैसे पढ़ती हूँ वो चीज़ें ना, मैंने तो वैसे कई बार अपने वीडियोज़ में बताए हुए हैं कि मैं किस तरह से पढ़ाई करती हूँ। सबसे पहले तो मेरा टारगेट होता है कि मैं आज इस दिन क्या क्या पढ़ने वाली हूँ। मेरे डेली के जो टारगेट्स होते हैं ना वो सेट होते हैं कि मुझे ये पढ़ना है, ताकि ना एक जो पढ़ाई है ना वो बिल्कुल एक ट्रैक पे चलती रहे। और हम ये ना सोचे कि देखो पढ़ने के लिए ना इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, आपको भी पता है बहुत सारे सब्जेक्ट, जीएस जीके जीएस तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा मतलब इतने सारे सब्जेक्ट हैं कि आप ये सोचिए कि किसी और एग्जाम में इतने सारे सब्जेक्ट नहीं आते जितने कि इस टीचिंग एग्जाम में आने वाले हैं। तो अब इसके लिए तो पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। घंटे भी आपको निकालने पड़ेंगे दिन के, कितने आप टाइम कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ पा रहे हैं वो भी मैटर करता है। तो देखो सारे सब्जेक्ट तो हम एक साथ नहीं पढ़ सकते। दिन में मैक्सिमम हम 3 सब्जेक्ट लेके चल सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आपकी कैपेबिलिटी है कि आप बहुत जल्दी चीज़ों को कैच कर लेते हो तो 4 सब्जेक्ट लेके चल सकते हो। बट भाई मैं तो 3 ही सब्जेक्ट लेके चलती हूँ और 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने में ना हालत ख़राब हो जाती है। तो मैं डेली के जो 3 सब्जेक्ट हैं ना उनके टारगेट सेट कर लेती हूँ। और मैंने आपको बताया भी हुआ है कि जैसे अभी तो है मैंने कोई बैच नहीं परचेज़ किया हुआ और शायद ही कोई बैच मैं आगे परचेज़ करूँगी, क्योंकि यूट्यूब में है, यहाँ से फ्री कंटेंट अभी बहुत सारा सब कोई पढ़ा रहा है तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। और अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया, इसीलिए ना अभी किसी ने बैच भी लॉन्च नहीं किया। अगर किसी ने किया भी है ना तो देखो वही पुराना जो पैटर्न है वो तो किया हुआ है। अगर आप फिर भी अगर किसी का लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, बट मैं अभी आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि किसी का भी आप बैच लो। यूट्यूब में इतना सारा फ्री कंटेंट है, मैंने कई वीडियोज़ में आपको बताया हुआ है, तो वहाँ से आप पढ़ लो। और जैसे मैं है अध्ययन मंत्रा से मैं पढ़ती हूँ, केडी लाइव से पढ़ लेती हूँ, गुरुजी वर्ल्ड है वहाँ से पढ़ लेती हूँ। तो इस तरह से 3-4 जो चैनल है, TWA है तो वो वहाँ से मैं पढ़ लेती हूँ। जो मतलब जहाँ से मुझको लग रहा है कि हाँ यहाँ से जो चीज़ें मेरी अच्छे से कवर हो पा रही हैं। जैसे मैं एक जगह से मैं सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि सभी जो टीचर्स होते हैं वो सारे मतलब एक ही जगह पे सब टीचर्स अच्छे नहीं मिल पाते हैं। तो जैसे मैथ्स है, मैथ्स कहीं और से पढ़ लो, और इसके अलावा करंट अफेयर कहीं और से पढ़ लो। और आप ये अपनी खुद ही आप चूज़ कर लो, मैंने आपको नाम बता दिए चैनल के, आप वहाँ से पढ़ लो। तो ऐसे मैं भी पढ़ लेती हूँ। और अभी जो है मैंने YouTube का ही सहारा लिया हुआ है और वहीं से ही जो कंटेंट मेरा है वहीं से रेडी हो रहा है। और मैं डेली मतलब पढ़ती हूँ, भले ही कम पढ़ पाऊँ लेकिन मैं पढ़ती डेली हूँ। इसीलिए मैं अपने जो टारगेट्स होते हैं ना छोटे छोटे सेट करती हूँ, ताकि मैं इतने जो टारगेट्स हैं ना वो मैं खुद के पूरे कर लूँ। क्योंकि देखो घर भी है, परिवार भी, सब कुछ संभालना होता है, सब चीज़ें तो एक साथ नहीं मैनेज हो सकती हैं। क्योंकि पढ़ाई सिर्फ हमारा काम नहीं, हमारे पास तो 75 जिम्मेदारियाँ हैं, उनको भी निभाना है। तो ऐसे ना आप भी डेली के टारगेट्स बना लो। और अगर चैनल का आप हेल्प मांग रहे हो तो वो चैनल मैंने आपको बता दिया, चैनल नेम, आप वहाँ से फ्री पढ़ लो। और अभी क्या है जीके जीएस जो है ना वो पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि इकट्ठा इतना सारा सब कुछ उसके अंदर डिटेल में होता है ना, वो एक साथ नहीं हो पाएगा। सो ऐसे मैं भी अपने जो है वो मैंने आपको बता दिया, फ्री चैनल से ही पढ़ती हूँ मैं। और कोई बैच आगे मेरा लेने का कोई भी मूड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जैसे मेरे पास में जो कुछ बुक्स थी, जैसे टॉपर्स नोट्स के हों या फिर हमारे पास घटना चक्र है, आप वहाँ से भी जीके जीएस वगैरह जैसे अगर कुछ लोग के पास है तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो। बट जो नए हैं जो सिर्फ टीचिंग को ही टारगेट कर रहे हैं तो वो जो है अभी आप फ्री पढ़ लो। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब आपके पास में जो भी बुक वगैरह हो, जैसे लूसेंट हो गया या फिर आपके पास और भी कोई बुक्स हो सकते हैं स्टैटिक जीके वगैरह कवर करने के लिए, जैसे अग्रवाल एग्जाम कार्ड के हो गए, अरिहंत के हो गए, इन जैसे ये बुक्स आते हैं ना, इनमें तो सभी कंटेंट ये सभी एग्जाम की तैयारी कराते हैं। तो ये इनकी आप एक बुक भी ले सकते हो। अभी मेरे पास में नहीं है, मेरे पास बुक्स पड़ी हुई हैं पहले की, मेरे पास वही है और वहीं से पढ़ लेती हूँ। लेकिन ज़्यादातर जो है अभी यूट्यूब का ही मैं सहारा ले रही हूँ, क्योंकि टीचिंग जो एग्ज़ाम है ना उसमें जो कंटेंट है वो थोड़ा सा चीज़ें अलग हैं। बाकी अगर हम किसी और एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं वो अलग है, लेवल बस बढ़ जाता है। बाकी देखो जो है ना हमारा सिलेबस का जो पार्ट है वो अलग हो जाता है और डिफ़िकल्टी लेवल जो होता है वो भी ज़्यादा कम हो जाता है। लेकिन जो सिलेबस होता है, मतलब जैसे अगर मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप पढ़ोगे तो सेम वो तो वही रहने वाली है ना। कितना डिटेल में अंदर पूछ रहा है एग्जाम का जो पैटर्न है, वो जब नोटिफिकेशन आ जाएगा कितने नंबर का है, कितने क्वेश्चंस बनेंगे, वो तब हम डिसाइड करेंगे। लेकिन अभी क्या है, शुरुआत से डिटेल में जितना पढ़ लोगे वो ही फायदा करेगा। क्योंकि अगर ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल जाओगे ना तो वो देखो चीज़ें ना फिर ऊपर ऊपर से जाएंगी। इन डेप्थ पढ़ोगे तो शायद वो चीज़ें ना लॉन्ग टाइम तक हमारे दिमाग में रहती हैं। और देखो एक कहावत है ना,
ज़्यादा पढ़ लोगे नुकसान नहीं होगा, कम पढ़ोगे तो शायद नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो ना, इन डेप्थ ही पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि अभी अभी टाइम है, एग्जाम अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, जब आएगा तब की तब देखा जाए। लेकिन अभी क्या है, डिटेल पढ़ना शुरू कर दो। ऑनलाइन का सहारा ले लो, यूट्यूब का जो सहारा है वहाँ से ले लो, मैंने आपको चैनल ने बता दिया, बुक्स के भी नाम बता दिए, आप वहाँ से भी आप वहाँ से भी उनका सहारा ले सकते हो। सो चलो फ्रेंड, इस वीडियो में ना आगे मैंने क्या क्या पढ़ाई की है, कैसे मैंने अपना रूटीन दिखाया है, वो सब चीज़ें आप ना देख लो ब्लॉग के थ्रू। और बाकी और भी कोई कमेंट है तो भी आप पूछ लेना। और आज है सावन का दूसरा सोमवार। सो सारे काम करने के बाद नहा धो के मैंने पूजा कर लिया था। और जनरली क्या होता है कि 5-10 मिनट ही पूजा करने में लगता है, मैं इतनी ही पूजा कर पाती हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं दे पाती हूँ। डेली का जैसे नॉर्मल पूजा होती है मैं उतनी ही कर पाती हूँ, और इसका मैं बिल्कुल भी शूट नहीं करती हूँ क्योंकि पूजा करते हुए, और मेरा अपना मानना है कि जब भी आप पूजा करो तो वो सब जो चीज़ें हैं ना वो कैमरे के पीछे होनी चाहिए। सो अभी यहाँ पे मेरे पढ़ने का टाइम हो गया है, और यहाँ पे अभी मैं पढ़ाई करूँगी जैसे जीएस। अब आप में से जैसे अभी पूछ रहे थे तो मैंने बता दिया कि मैं कहाँ से कर रही हूँ। सो बस बैठ गई हूँ अपनी जीएस तैयार करने के लिए, क्योंकि जीएस के भी देखो 30 मार्क्स हैं, और इसके बाद में ना उसमें करंट अफेयर भी ऐड कर लो, और तो बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं ना इसके अंदर करने के लिए हैं। तो वही जो सबसे बड़ा जो सिलेबस है ना इसी का बन जाता है। सो सबसे ज़्यादा जो टेंशन होती है ना इसी चीज़ में होती है। और अभी क्या है कि जैसे मैं भी जनरली जो भी चीज़ें तैयार करती हुई चल रही हूँ वो तो मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ। और यहाँ पे जैसे मैंने बना लिया था कि नहीं मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, सो उसी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ती हूँ। और यहाँ पे ना जैसे आगे आने वाले जो भी टाइम हमारा जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक हमें देखो ना बहुत अच्छे से पढ़ना है, इन डेप्थ में जो भी चीज़ें पढ़नी है। और अभी जो है जैसे कुछ चैनल्स में हैं उन्होंने सीरीज़ वगैरह भी स्टार्ट कर दिया है कि जैसे 30 मार्क्स का जीएस वगैरह है, ये तैयार करने के लिए किस तरह से तैयार करें। तो ऐसे आप भी कर लो, और जितनी मेहनत कर सकते हो ना इस समय उतनी मेहनत कर लो, क्योंकि ना बिना मेहनत के तो देखो कुछ भी हासिल नहीं होता है। अगर आप हाउस वाइफ हो तो भी आप अपने लिए टाइम निकालो, मेहनत करो। अगर आप बैचलर हो, आपके पास कोई काम नहीं है सिवाय पढ़ने के अलावा, तो आप जी जान लगा दो। और बिल्कुल ऐसे हर किसी से ना कट ऑफ हो लो, अपने जो फ्रेंड सर्किल है उनको भी बिल्कुल लिमिट में कर लो। और क्योंकि ना ये जो डिस्ट्रैक्शन होता है ना वो अभी इतना जो ज़्यादा होगा ना तो वो फिर आगे के लिए दिक्कत करेगा। इसलिए ये समझो कि ना 2-3 महीने ना अपने आप को बिल्कुल झोंक दो पढ़ाई में। ये सोचो ना कि मुझे किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है। अगर कॉल ऑल आता भी है फ्रेंड सर्किल में तो भी आप उस चीज़ को साइड कर लो, और जब आप पढ़ाई से फ्री हो जाओ, जब लगता है कि अब मेरे पास कुछ भी करने के लिए नहीं है, तब आप दोस्तों के साथ में गपशप कर सकते हो, अपना माइंड जो है ना वो थोड़ा सा फ्रेश कर सकते हो उनसे बातचीत करके। लेकिन जितना टाइम आप पढ़ाई को दे सकते हो उतना आप दे लो, बिल्कुल गायब हो जाओ 2-3 महीने के लिए। ऐसा समझो कि नहीं आप हो ही नहीं, आप किसी बस सोशल जितनी भी लाइफ है ना आपकी वो बस बिल्कुल लिमिट में कर लो, दायरे में कर लो। और यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा था, मेरा चाय पीने का मन कर रहा था, और साथ में ना ये रेडीमेड पापड़ रखे हुए थे। सो मैंने सोचा कि इनको भी ना तल लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से रखे हुए थे, और ऐसे में क्या होगा ख़त्म भी हो जाएंगे और चाय के साथ इसका स्वाद भी आ जाएगा। सो बेटी को भी मैंने थोड़ी सी चाय दे दी थी, और बस बहुत ज़्यादा मतलब ये समझो कि महीने में 2-3-4 बार ही जब भी पकौड़े हो गया या फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं ना चाय के साथ जो अच्छी लगती हैं उन्हीं के साथ मैं इसको चाय देती हूँ, क्योंकि ये खुद भी नहीं चाय पीती है और मेरा भी बहुत लिमिट में रहता है। लेकिन बाई चांस ही होता है कि मैं चाय पी लेती हूँ। और यहाँ पे इनको ना जैसे 10-15 दिन पहले से मैंने ना कराटे क्लासेज मैंने ज्वाइन करा रखा है, ताकि ये जाएं वहाँ पे सीखें। और आज के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी लड़कियों के लिए हर चीज़ में देखो आगे होना। सो मेरे टाइम पे ना तो इतना सब चीज़ों पे फोकस नहीं होता था, और ये सब चीज़ें पहले भी एकेडमी वगैरह होती होगी, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने इतना सब चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी, मैं अपनी बेटी के साथ में वो सब चीज़ें करेंगे जो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल के टाइम पे ना जितना आप जितने मल्टी टैलेंट बन सकते हो ना वो सोचो कम ही है। तो जैसे पढ़ाई में तो वो बढ़िया है, अच्छे नंबर लेके आती है और अपनी क्लास की रैंकर है। सो उसको मैं ही पढ़ाती हूँ हर चीज़, क्योंकि मैं कोई ट्यूशन वगैरह तो मैंने अभी नहीं लगवाया और ना ही लगवाऊंगी उसका, क्योंकि जब उसका 10th वगैरह आएगा ना तब देखेंगे। लेकिन 8th और 9th तक तो मैं ही उसको पढ़ा दूँगी बहुत अच्छे से। और उसको ना जैसे अभी कराटे ज्वाइन करा रखा है, फिर ऐसे शाम को ना चली जाती है खेलने कूदने, तो ऐसे ना ओवरऑल उसका जो है वो मैं मतलब अच्छे से कर पा रही हूँ।
मैं अपने बचपन को बताऊँ ना, तो मैंने अपने बचपन को इस तरह से नहीं जिया था, लेकिन मैं वही जो चीज़ें ना मैं अपने बच्चे को पूरी तरह से देना चाहती हूँ। और वो चली गई थी कराटे क्लासेस। सो यहाँ पे अभी मेरे पास में टाइम है, तो यहाँ पे मैं फिर से बैठ गई हूँ अपनी पढ़ाई करने के लिए। और अभी यहाँ पे मैं पॉलिटी रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि ना पॉलिटी जो भी मैंने अभी पढ़ा हुआ है उसको मुझे रिवाइज़ करना है, और साथ में जो नेक्स्ट है उसके आगे की जो चीज़ें टॉपिक पढ़ने हैं वो भी मैं पढ़ूंगी। और मेरा यही शेड्यूल रहता है, सुबह से लेके रात कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। घर के काम करो, फिर इसके बाद अपनी पढ़ाई करो, बाहर जाने का तो मौका ही नहीं मिलता है, और ना ही कोई इच्छा होती है, क्योंकि इस बार मुझे बस यही सोचना है कि जैसे भी करके किसी भी तरह से ना सिलेक्शन लेना है, हर हाल में लेना है, क्योंकि ये हमारे लिए ना पहला और आखिरी मौका ही होगा, क्योंकि फिर इसके बाद में वैकेंसी का कुछ अता। और पढ़ाई करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और आप देख सकते हैं कितने सारे बर्तन आज जमा हो गए हैं, और पता नहीं समझ में नहीं आते इतने सारे बर्तन कैसे कहाँ से हो जाते हैं। और दोपहर के बस कुछ ही बर्तन थे पड़े हुए थे, वो मैंने नहीं धुले थे, और शाम होते होते ना इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए। और इन बर्तनों को साफ़ करते करते ना मुझे और किचन भी साफ़ करनी है। सो 1 घंटे का कम से कम ये जो मेरा शाम का होता है ना वो रहता ही रहता है। अगर बीच में बर्तन मैंने धुल लिए तब तो कम टाइम लगता है, अदरवाइज़ मैंने जैसे इकट्ठे कर लिए तो फिर ज़्यादा टाइम लगता है। और देखो यही होता है, हम जिस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं ना उसमें तो मन लगाना पड़ेगा। जैसे पढ़ाई फर्स्ट नंबर पे मैं रखती हूँ, बाकी के जो काम होते हैं ना मैं इधर उधर मैनेज कर लेती हूँ, और ये सब जो चीज़ें ना ऐसे ही करके पॉसिबल हैं। सो चलो फ्रेंड, आप भी ऐसे इसी तरह से पढ़ाई करते रहो, जो भी जहाँ से समय मिलता है आपको वहाँ से अपना जो पढ़ाई के लिए समय निकालना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।